पठना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयुओं का परम धर्म है। वेदा में परमं चक्षुः, वेदा में परमं बलम, वेदा में परमं धाम, वेदा में ब्रह्मचर्योत्तमम्। यजुर्वेद सकरीयस्य भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितर्पुरितानि परासुव यद्भद्रं दन्दनासुव। ॐ निचेतो निर्मावाय भवदेवो वः कविताभार्मयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणाम्। आप्यायमभ्यायन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीवा अयस्मामावहस्तेन नीशत। माघसंतो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यादवः वीर्यजमानस्य पशून्धारी। ॐ नमस्ते वर्षे ज्योतिषे नमस्ते अस्वर्गिषे अन्यास्य तपन्तुहे तयः पावकोऽस्मभ्यं शिवो भव। ॐ नमस्ते अस्तु विद्युतो विद्युते नमस्ते शनैर्नभे नमस्ते भगवन्नस्तु यतः सः समीहते। ॐ यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ अन्नपते अन्नस्य नो देयन्नीवस्य रुक्मिणाः प्रप्रदातारं तारितौर्जन्नो धेहि विपदे चतुष्पदे। ॐ तनूपावते तन्वं मे पाहि। ॐ आयुर्दाग्नेति आयु मे देहि वर्चोदाग्नेति वर्चो मे देहि। अग्नेयन मे तन्वाहुनं तन्माभृण। ॐ यन मे चित्रं चक्षुषो हृदयस्य वनतो वागे तृण्णं बृहस्पतिर्मे दधातु। तन्नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः। ॐ स्वयंभूरति विष्णुरश्मिर्वर्चोदासि वर्चो मे देहि। सूर्यस्यावृतमन्वावरते। ॐ यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानां नामधा एक एव तं सम्प्रश्नं भुवनाय यज्ञन्या। ॐ दृते दृङ्गमान्योक्ते सन्दृशिनीव्या संयोक्ते सन्दृशिनीव्यासम्। ॐ सर्वे निमेषायज्जिरे विद्युतपुरुषारथि नयनमूर्ध्वं न तुर्यन्तं न मध्ये पर्यग्रहात्। ॐ तदेवाग्निस्तत्आदित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्लं ब्रह्मता आवहत प्रजापतिः। ॐ पूषन्तव व्रतेन नित्येव कदाचन गोतारस्त इह स्मति। ॐ नो मन्युर्यन्तात् प्रतिभातात् कामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानुकानां ओपेन तत्पश्यन्निहि सम्पुहासत्यत्र विश्वं भवति सनीलं तस्मिन्निदं सञ्च विजयति सर्वं तवोतः प्रोतस्य विभुः प्रजासु। अभी हमारे मंदिर में हमने अभी एक मंत्र में बोला, तीसरे मंत्र में नमस्ते
भगवान अस्ति, तो हम परमेश्वर को नमस्ते करते हैं। भगवान का सबसे ज़्यादा सम्मान करना चाहिए। तो भगवान का सम्मान कैसे कर सकते हैं हम लोग? प्रसाद आदि चढ़ा करके तो नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं? वाणी से। तो ये सारे मंत्र बोल करके हम परमेश्वर का जैसा उन्होंने बताया वैसे ही सम्मान कर रहे हैं। कहते हैं भोजन का भी एक मंत्र है, इसको आप बोलते हैं भोजन से पहले, हे अन्न के स्वामी नमो हमें अन्नस्य अन्न को प्रदेही प्रकरण से दो, अनमीमस्य जो अन्न रोग करने वाला न हो और परिणाम कारक हो, त्रयदातारम अन्नदाता को त्रयदारितः तृप्त कर, नमः विपदे हमारे दो पग वाले मनुष्य तथा चतुष्पदे चार पग वाले दो आदि मनुष्यों के लिए ऊर्जम पराक्रम को देवी धारण कराओ। तो बिना अन्न के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। चलना और दौड़ना तो बहुत आगे की बात है, इसलिए हम लोग अन्न के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं। यह करके फिर अगला मंत्र है समूह का हमें आयु दीजिए, हमें वर्चस्व दीजिए। हमारे शरीर में जो कोई न्यूनताएं हैं भगवान आपके भक्तों के शरीरों में उसको आप दूर कीजिए, और जो भी हमारे मन में छिद्र हैं, हमारी वाणी में जो दोष है, मन में जो दोष है, राग द्वेष आदि ये दोष कहलाते हैं। तो इनसे हमारा मन दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है, अशांत हो जाता है, क्षुण्ण हो जाता है। तो हम लोग राग द्वेष आदि दोषों से हमारे अपने मन को हम लोग दूर कर दें। इसके लिए ये सब विद्याभ्यास योगाभ्यास बताया जाता है। आप एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र जो है हमारी स्तुति प्रार्थना उपासना में भी बोलते हैं हम लोग, सैनो बंधु, वह परमात्मा हमारा बंधु है, जनिका हमारा जनक है, विधाता हमें नियमों में चलाने वाला है, और धामानि वेद भुवनानि विश्वा समस्त लोगों को जानता है। उस परमात्मा को प्राप्त होकर जैसे योगी विद्वान लोग आनंदित होते हैं, मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त होते हैं, वैसे हम भी हो सकते हैं यदि हम भी परमात्मा को स्वीकार कर लें और जगत से विरक्त हो जाए। फिर कहते हैं वह परमात्मा कहाँ मिलता है? कहते हैं वेदस्वत पश्यन्तं उपासक यत्र विश्वम भवत्येतनीलम। जिस परमात्मा के सामने ये पूरा ब्रह्मांड एक घोंसले के समान है, वह परमात्मा हमें सारे यूनिवर्स को, सारे ब्रह्मांड को वही बनाता है, वही प्रलय करता है। संच विजयी सर्वम, वही संचित करता है, वही से फैला देता है, वही से प्रलय कर देता है, प्रकट कर देता है उसको। वह अपनी प्रजाओं में, वह सब पदार्थों में ओत-प्रोत हो रहा है। तो उसको विद्वान लोग जैसे अपने हृदय में देखते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे हम लोग भी किया करें। प्रतिदिन 2 समय संध्या उपासना किया करें, तब परमात्मा का हमें कुछ सानिध्य निकटता हो सकती है, अन्यथा नहीं। यदि हम ध्यान नहीं करेंगे तो किसका ध्यान करेंगे? यदि हम ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तो फिर संसार का ध्यान करते रहेंगे। तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ कौन है जी? ईश्वर। ईश्वर की प्रकृति में तीनों में श्रेष्ठ कौन है? हम आत्माओं में और इस संसार में और परमात्मा में श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर सत्य है।
और हमने उसको क्या समझ लिया, गौण, और संसार को मुख्य समझ लिया हमने। ये गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग बंधन में हैं। तो जो लोग ईश्वर को मुख्य समझ लेते हैं वो इस संसार से विरक्त हो जाते हैं, और जो इस संसार को सब कुछ समझ लेते हैं, ईश्वर को कुछ भी नहीं समझते। अंतिम प्रवचन में मैंने ये कहा था, सामवेद में उपासना का वेद है ना, सामवेद, तो उसमें भी यही सबका एक ही अभिप्राय है चारों वेदों का, ईश्वर। तो बिना ईश्वर के, ईश्वर प्राप्ति के, ये जो है ना हमारे मनुष्य जीवन के 4 प्रयोजन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इन चारों में मुख्य प्रयोजन कौन सा है? मोक्ष। जो अंतिम है वो मोक्ष है, और उसको हम छोड़ देते हैं। तो इसलिए हम ईश्वर को कभी ना भूलें, उसकी उपासना कर रहे हैं मंत्रों से, हम लोग देखो स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं। मंत्र संख्या 16, पृष्ठ संख्या 54। ओम ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य कोटितनयं च जिन्वा विश्वं तद्भद्रं यद्वदन्ति देवा बृहस्पतिम विदधे सुवीराः स्वाहा। ऐसे बोलिए तो आप, जिससे प्राणायाम भी हो और हमारे सारे तनाव दूर हो जाए, हमारे सारे राग द्वेष भी दूर हो जाते हैं यदि कोई ढंग से दुआ बोले। तो हम लोग पूरे उत्साह से, श्रद्धा से वहाँ बोले सभी लोग, और इस हॉल में से आवाज आने के लिए स्वाहा कर धन्यवाद भगवान जी आपका, जो भी हमें कुछ मिला है आज तक, सुख साधन सुविधाएं संपत्ति सब आपकी दी हुई बुद्धि से, आपके बनाए हुए दिमाग से ही हमने कमाया है, आपकी इंद्रियों से ही हमने कमाया है और खाया है, और उसका भोग कर रहे हैं हम लोग, सुख ले रहे हैं। तो उस सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं स्वाहा बोलकर हम लोग। ओम प्रणूनम ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदयुक्त्यं यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकां चक्रिरे। ओम बृहन्ने विद्महे शाम्भूरिणस्तं मृदुस्करोः येषामिन्द्रो युवा सखा। त्वं देवो देवेन सवित्रा गतानं सूर्येण रोचते। ओम संवर्चसा पयसा संसनोभिरवन्महे मनसा शिवेन त्वष्टा सुदन्नो विदधातु रायो नो माश्रुणु तन्वो यद्विनिष्टम् स्वाहा। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयोरिव्यन्तरिक्षे पयोधः वयस्पतिः प्रतिशा सन्तु मह्यम् स्वाहा। मित्रो विश्वस्य राजति शन्नो अस्तु द्विपदेशं चतुष्पदे। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। अभी ये दोनों मंत्र जो है हमारे ब्रिज किशोर शास्त्री जी ने भी शांतिकरणम के मंत्रों में बोले थे। आज शांतिकरणम के मंत्रों में है ना ये दो मंत्र, इंद्रो विश्वस्य राजति। इंद्र जो है परमात्मा वो क्या कर रहा है, विश्व पर राजति, राज कर रहा है। और शन्नो अस्तु विपदे सम चतुष्पदे, 2 पैर वाले मनुष्यों पर और चतुष्पदा 4 पैर वाले प्राणियों, पशुओं पर, अर्थात समस्त प्राणियों पर परमेश्वर ही राज शासन कर रहा है। और वही इनकी रचना किया,
परमेश्वर ने हमारे शरीरों की रचना की है। तो हम उस रचयिता के अनुशासन में चलें, उसकी भक्ति करते हुए हम संध्या में बोलते हैं जो भी अभीष्ट सुख हैं, जो भी हमारी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, हे भगवान उन्हें पूरी कीजिए, हमें सांसारिक सुख दीजिए और आपको भगवत सुख की चाहिए, हमें पूर्ण सुख दीजिए, अपना मुक्ति का आनंद और संयोग और अभिश्रवण को नामा हम पर सुखों की वृष्टि कीजिए। तो सुखों की वृष्टि कौन कर सकता है हमारे ऊपर? एक माता कर सकती है, पिता कर सकते हैं, गुरु कर सकते हैं और परमेश्वर। और कोई 5 मिनट का बताए पंचायत पूजा के शास्त्रों तो पंचायत पूजा में पति पत्नी के दूसरे का सुख बढ़ाने वाले होते हैं, दूसरे की सेवा करने वाले होते हैं। तो परमात्मा ने सबको बनाया है तो वही सबसे ज्यादा सुखदायक है हमें। पृष्ठ संख्या 24 मंत्र संख्या 57। अभी 5 मंत्रों के बाद हम स्थान परिवर्तन के लिए औरों को स्थान देंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं गन्नयासुव स्वाहा। ओम संवादनं ह्रीदे दृढिः शन्ते भवत्तिष्ठकाः शन्ते भवत्वग्नय पार्थिवासो मा त्वाभिषुषन् स्वाहा। ओम कल्लन्नां तुभ्यं भवन्निभवाः अन्तरिक्षं दिवं तुभ्यं वर्षन्तां ते दिशः सर्वाः स्वाहा। ओम इमामुत्वा कुरुवतो गिरोवर्धन्तु यावः पावकवर्णः पृथिवो विपश्चितो विस्तो महिषनोषत ओम हृदयत्वा मनसेत्वा दिवेत्वा सूर्यायत्वा ऊर्ध्वो अध्वरं दिवे देवे सुरेहि ओम अग्निव्रतो गिरारिर्देवो देवानामभव शिवः सखा तव व्रते कवयो विद्मनापसो जायन्यमर्तो राजनिष्ठयाः ओम कया नक्षत्रा भवतुति सदा बृहत्सखा कया सविक्षया वृता सत्योपदानां मंत्रिष्टो मत्सदन्तसः दृढाचिदारुजे वसु। अब हम पहली बार स्थान परिवर्तन के लिए जो नए आए हैं उनको, अगर वो आपके पास आए तो उनको स्थान दे दीजिए। स्वाहा। ओम पृष्ठ संख्या 60 मंत्र संख्या 31। ओम अभिषूणः सखीनामहिता चरित्रिणां शतं भवस्यातु स्युतिभिः स्वाहा। ऋचं नो देवी ब्राह्मणेषु ऋचं राजसु न स्मृति ऋचं विश्वेषु शूद्रेषु मयि देवी ऋचा ऋचम्। ओम यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं च उचरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रत्येषं यत्र देवाः सहास्तिनः स्वाहा। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं स तु सुप्तस्य तथैवैति दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यवसो मनीषिणो यज्ञे कृणवन्ति विदधेषु धीराः यदपूर्वं यज्ञवन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ये स्वाहा तो बोल ही नहीं रहे सब लोग, इतना बताने के बाद भी। तो स्वाहा बोलिएगा सभी की, आपके लिए और आपकी आहुतियाँ हैं, आप यस तो करो कम से कम। यस भगवान जी हमारी प्रेयर है, प्लीज एक्सेप्ट माय प्रेयर। ओम यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्चयत् ज्योतिरमृतं प्रजासु
यस्मान्नरिते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्थायते सप्तभूता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम यस्मिन् ऋचः सामययुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः यस्मिंश्चित्तं सर्वभूतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम तुषारतिरश्वानि वयन्मनुष्याण्ये नीयते धीशुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। देखिए ये रात्रिकालीन मंत्र हैं जो गुरुकुलों में बोले जाते हैं और वैसे आर्य लोग भी सोने से पहले इनका पाठ करते हैं। तो इन मंत्रों में कहा गया है कि जो जागते हुए सोते हुए दिन भर हमारा मन से हम सोचते रहते हैं ना दिन भर, और रात को भी स्वप्न देखते हैं जिस मन से हम जो दिन भर देखते हैं वो रात को भी चलता रहता है कुछ कुछ उठपटांग। तो वो ज्योतियों का ज्योति मेरा मन क्या हो, शिव संकल्पम अस्तु तन्मे मनः। तो मेरा मन जो है अच्छे संकल्प करने वाला हो। हम अच्छे संकल्प कौन से होते हैं? हर चीज पे प्रश्न उठाना चाहिए तो आंसर भी समझ में आएगा और बुद्धि भी खुलेगी हमारी। हमें ऐसी बात समझ नहीं आती सीधी बात। तो इसलिए हम लोगों को संकल्प कैसे करने चाहिए जी? जो कल्याण के संकल्प हैं, जिसमें हमारा कल्याण, हमारी भलाई, दूसरों की भलाई हो, जिससे किसी की बुराई का संकल्प हमारे मन में ना हो, किसी का बुरा करने का, किसी को मैं दुख दे दूं, किसी को मैं कष्ट दे दूं, किसी को मैं अपमान कर दूं। तो ऐसे ऐसे भी होते हैं संकल्प, होते हैं। तो हमारे कुत्सित संकल्प न हो, हमारे शुभ संकल्प हो। तो ये सारे मंत्र रोज रात को स्वप्न में भी हम जो है किसी के बुरे बारे में बुरे संकल्प न करें कि हम कहीं से झगड़ा कर रहे हैं या हम किसी से द्वेष कर रहे हैं या दुखी हो रहे हैं, रात भर हम चैन से सो भी नहीं रहे हैं, ऐसे स्वप्न देख रहे हैं। लोग दिन भर जो करते हैं वो रात को भी करते हैं। जो मन से हम दिन भर करते हैं वही रात को भी मन से करते रहते हैं लोग। तो इसलिए कुछ लोग मन दिन भर डरते हैं ना, रात को भी डरते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे संकल्प, हमारे मन ऐसे होने चाहिए जिससे विद्वान लोग जिस मन से सारे शुभ कर्म करते हैं, यज्ञादि कर्म करते हैं, विद्वान मनीषी लोग जिससे कर्म करते हैं, जिस मन से प्रजाओं की रक्षा करते हैं बुद्धिमान लोग, और जिससे हम लोग धर्म को धारण करते हैं, गुणों को धारण करते हैं, जिस मन से हम लोग, और जो तीनों कालों में हमारा सबसे ज्यादा सहायक है, ऐसा हमारा मन जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद रखे जाते हैं, जिससे स्मरण किए जाते हैं चतुर्वेदियों के द्वारा, ऐसा हमारा मन जो हमारे सभी क्रियाओं को पूर्ण कराता है, सभी शिव संकल्पों को पूर्ण कराने वाला हो, ऐसा हमारा मन हो। ओम फिर संख्या 64 मंत्र संख्या 40। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यशूरैर्ज्योति जाति महारथो जायताम्। विष्णुरथेष्ठाः सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्। निकामे निकामेनः वर्जत्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः वच्यन्ताम्। योगक्षेमो नः कल्पताम्। पुनन्तु मा देवजनः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा।
ओम उपाभ्यां देव सविता पवित्रेण सवेन च मां मुनिः विश्वतः अग्नायुं क्षिपवसा सूर्यमिषञ्चनः आरेवाधस्वदुच्छुनाम् ओम प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं भूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुतरुद्रं हुवेम ओम प्रातर्जितं भगवुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आघ्रसिद्ध्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा नित्यं भगं भक्षित्याः ओम भग प्रणेतर भग सत्यराजो भगेवां धियमुदवाददन्नः भग प्रणो जनय गोभिरश्वैर्भग प्रणिर्भिर्निर्मन्तः स्याम ओम तेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रविष्टोत मध्ये अहन्नाम् उतोदिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम ओम भग एव भगवानस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्वैज्यो हवेति सयनो भग पुरएता भवेह। अभी ये प्रातःकालीन मंत्र बोले गए जो गुरुकुलों में और आर्य हम लोग प्रातःकाल उठने के बाद बोलते हैं और उठते ही हम किसको स्मरण करते हैं? जो परमेश्वर अग्नि है, जो परमेश्वर इंद्र है, मित्र है, वरुण है, अश्विना है, ब्रह्म है, सबसे बड़ा है, सबसे शांत सोम है, रुद्र जो अपराधियों को रुलाने वाला है और जो समस्त सृष्टि का उत्पत्ति करता है, हरता है, संहरता है, सब ऐश्वर्यों का दाता है और हमें सुमति देने वाला है और उसके भक्त भी हमें सुमति देने वाले हों। सुमति देते हैं उसके भक्त अर्थात योगी लोग, विद्वान लोग। तो हम ईश्वर का ध्यान करें, विद्वानों का संग करें प्रातःकाल की वेला में। ये इन मंत्रों का अभिप्राय है। अपनी संख्या 68, मंत्र संख्या 49। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा युजेवां ब्रह्मपूर्व्यं नमोभिर्वे श्लोकैको बध्येव सूरेः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि दस्युः स्वाहामश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसति स्मृता गोभाजय किला सदा यत्सनवथा पुरुषम् ॐ देव सवितः प्रथुवयज्ञं प्रथुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः वेदमुहुगे तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। देखिए ये जो मंत्र है अभी आया एक मंत्र अश्वत्थेवोति सदनम। अश्वत्थे कहते हैं कि कल तक रहेगा या नहीं ऐसे अनित्य संसार में वह आप जिन लोगों की निषदनम स्थिति की है परमात्मा ने पर्णे पत्ते के तुल्य चंचल जीवन वाले शरीर में वह तुम्हारा वसति निवास कितना किया है। भगवान जी ने ईश्वर कह रहे मैंने तुम्हारा वास पत्ते पर जैसे ओस की बूंद होती है ऐसे तुम्हारा निवास है। इस संसार में क्या समझ रहे हो? यही रहोगे हमेशा और कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं समझना। अच्छा ही करना तो मैं तुम्हारे को मोक्ष भी दे सकता हूँ, अपने पास रख सकता हूँ। यह जिस पुरुषम सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को किल ही सनवत सेवन करो और गोभाज एक वेदवाणी इंद्रिय किरण आदि के सेवन करने वाले असत निश्चय से हो। अर्थात मैंने तुम्हारे लिए ये सृष्टि बनाई है तुम्हारी मुक्ति के लिए। तो हमें किससे मुक्ति चाहिए जी? दुखों से। तो दुखों से मुक्ति किसकी होगी?
जो क्लेशों से मुक्त होगा, जो राग द्वेष से मुक्त होगा, जो अविद्या से मुक्त होगा, उसके राग द्वेष दूर होंगे और वो उसकी प्रवृत्तियां, उसके व्यवहार भी फिर शुद्ध हो जाएंगे, उसके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। सारे धर्म अधर्म कहाँ होते हैं? सारे अच्छे बुरे काम कहाँ होते हैं? व्यवहार में। इसलिए अपना व्यवहार सुधार लें सब लोग, तो हमारी अच्छी गति होगी, कर्मों का ही फल देगा भगवान हमें। तो इसलिए कहा आगे कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, जितने भी लोग, वो कोई ऐसे शरीर से किसी को मारते नहीं हैं। सुनिए, अपनी बात करते हैं आज। बाहर अपराधियों की तो जो दुर्गति होगी वो तो आप देख ही रहे हैं कि किसी को पेड़ बनाया हुआ है, किसी को परमात्मा ने पौधा घास फूस बनाया हुआ है, किसी को परमात्मा ने जीव जंतु पशु पक्षी बनाया हुआ है, किसी को भिखारी दरिद्र बहुत गरीब बनाया हुआ है। हाँ जी, वो तो अलग बात है। लेकिन हम जैसे लोग क्या गलतियां कर रहे हैं आप देख लो जीवन में। हम लोग क्या करते हैं? वाचस्पतिर वाचम नः स्वदतु, वो परमात्मा हमारी वाणी को पुनातु अर्थात पवित्र कर दे और मधुर कर दे। तो हमारी वाणी कैसी है जी? मधुर है या कठोर है? हम जो आपस में दूसरे से बात करते हैं वो किस वाणी से बात करते हैं? सोच लो आपको। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम क्या कहते हैं कि लोग वाणी से भी पाप करते हैं, कठोर बोलते हैं, है ना, झूठ बोलते हैं और निंदा करते हैं, झूठे झूठी बातें बनाते हैं किसी के बारे में। तो वाणी से और हम लोग क्या करते हैं? व्यर्थ बोलते हैं, बहुत से लोग व्यर्थ बोलते रहते हैं, तो उनको चुप ही नहीं होते। वो बहुत से ऐसे भी लोग हैं चुप ही नहीं होते, उनको चुप करते रहते हैं, सब लोगों को चुप ही नहीं होते। तो व्यर्थ नहीं बोलना, तो इसलिए हम लोग व्यर्थ ना बोलें, सार्थक बोलें। सार्थक बोलना वाणी का पुण्य है और व्यर्थ बोलना वाणी से पाप है। झूठ बोलना वाणी से पाप है और सच बोलना वाणी से पुण्य है और मधुर बोलना वाणी से पुण्य है और कठोर बोलना वाणी से पाप है। तो ये जो जल सिंचन करते हैं इस मंत्र से, इसमें क्या कहते हैं कि आप हमारी वाणी को मधुर कर दो भगवान जी। अच्छा, महर्षि दयानंद की वाणी कैसी थी? बहुत मधुर थी। वो संस्कृत में बात करते थे और इतनी बढ़िया संस्कृत बोलते थे और हिंदी भी बाद में बोलते थे, बोलने लग गए थे। तो वो बहुत मधुर भाषा बोलते थे, ऐसे ही तो नहीं। और वो मौलवियों तक का, पादरियों तक का भी सम्मान करते थे। सुन लीजिए, तभी उनसे लोग बात करना आते थे। ऐसे नहीं है कि अगर वो अपने लोगों से ही गड़बड़ कर दें, कठोर बोल रहे तो बार बार उसे कैसे बनाएंगे उनको अपना। तो वाणी का बड़ा महत्व है। तो हम वाणी से ही व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं लोग। जिसकी वाणी अच्छी नहीं है उसका बिजनेस अच्छा नहीं है, समझ रहे हो? वो बिजनेसमैन नहीं है, अच्छा बिजनेसमैन नहीं हो सकता वो आदमी, और वो ब्राह्मण भी नहीं हो सकता। सुन लो भाई, वो क्षत्रिय भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाणी की मधुरता, वाणी है ना, कठोर वाणी किसको बोलनी चाहिए? जो कोई चोरी करता हो, जो कोई झूठ बोलता हो, उस पर गुस्सा आना चाहिए। ये तो ना आपस में एक दूसरे पर गुस्सा करते लोग फालतू में। तो ऐसे हम लोग क्रोध न करें व्यर्थ में किसी के ऊपर। वाणी, मन को भी क्रोध से मुक्त रखें, वाणी को भी दोषों से बचाए, राग द्वेष आदि दोषों से। अपृष्ठ संख्या 70 और मंत्र संख्या 52 पढ़ेंगे हम लोग। स्थान बदल लें या थोड़ी देर बाद बदल सकते हैं। स्वादम और पृष्ठ संख्या 70। ओम अग्नि त्वं नुवन्तमाहुतत्राका शिवो भवावरुध्यः वसुरग्नि वसुश्रवा अच्छानक्षे दिवन्तमङ्ग्रयिन्दाः स्वाहामागन्म विश्ववेदसमस्मभ्यं वसुरिस्तमम् अग्ने सम्राडभेदं नमभिसहायस्व। ओम पुनर्नाभिद्रो मनो ददातु यज्ञोजनः जीवं व्रतं सचेमहि। ओम वयं सोमाव्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। ओम आन हेतु मनः पुनः तद्वे दक्षाय जीवसे योक्ष सूर्यं दृशे।
ओम ये भूतानामधिपतयो विशेखा स कपर्दिनाः तेषां सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि ओम कयासो न उद्याभिप्रमन्दसे वृषं कयासो त्रिभ्य आवर ओम अग्निर्देवता वासो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पारा द्विशीर्षे सप्तहस्ता स्वस्य वृषावन्तो वृषभूरो रवीति महोदेवो भर्त्याङ्गा विवेश ओम आयुर्मे पाहि प्राणं मे पाहि आपानं मे पाहि व्यानं मे पाहि चक्षुर्मे पाहि श्रोत्रं मे पाहि वाचं मे पिङ्गमनो मे जिह्वात्मानं मे पाहि ज्योतिर्मे यच्छ। हमारी इंद्रियों में ज्योति शक्ति और सामर्थ्य ईश्वरी दे रहे हैं, वही रक्षा कर रहे हैं हमारी। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूम सर्वदा धृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम् ओम पुरुषैवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं हुतामिदत्वस्येषानो यतन्नेनातिरोहति ओम एतावान् संमन्मातो जायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे ओम त्रिपादोऽस्वम् उद्गीतः पुरुषः पादोऽस्य भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनाशनेवभिः ओम ततो विराट जायत विराजो वनिपूषा सर्गात्मच्चरिष्यत पश्चाद्भूमि मतो पुरः ओम तस्मात् यज्ञा सर्वभूतः संभृतं कलशराज्यं चतुश्चर्चाच्युते स्वायव्यामारण्याग्राम्याशये। जितने भी जगत में पुरुष हैं, स्त्रियां हैं और जितने भी जगत में पशु हैं, ग्राम्य पशु हैं, वन में रहने वाले पशु हैं और जितने भी सृष्टि में लोक लोकांतर हैं, ये परमात्मा का प्रमाण है। क्योंकि आपके कार्य आपकी पहचान है और ईश्वर के कार्य उनकी पहचान है। ओम तस्मायज्ञा सर्वभूतारितः सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्जरे तस्मादजो तस्मादजायत। और ये जो मंत्र बोल रहे हैं ना, ये भी ईश्वर का ही प्रमाण है। ये जो है मंत्र है, ईश्वर है, इसका मतलब धरती है तो ईश्वर है, आपका शरीर है तो ईश्वर है, क्योंकि ये ईश्वर ने बनाई है सब चीजें। ये वेद ज्ञान भी परमात्मा का ही है। तो कोई हमसे पूछे ईश्वर का क्या एविडेंस है हमारे पास, तो भैया ये शरीर और ये सारी सृष्टि उसका एविडेंस है, उसको बता रहा है, उसका प्रमाण है। ये हमने नहीं बनाया ये सब, और ये वेद भी हमने नहीं बनाए। ये दुनिया का पहला ज्ञान का ग्रंथ है, तो ग्रंथ तो हमने बना लिया, लेकिन ज्ञान ईश्वर का है। ये सारे छंद, ये सारे वेद मंत्र परमात्मा के हैं और उसी से उत्पन्न हुए हैं। ये हमने कहा है अभी वेद के मंत्र से कि ऋग्वेद आपसे उत्पन्न हुआ, यजुर्वेद आपसे प्रकाशित हुआ, सामवेद आपसे प्रकाशित हुआ, अथर्ववेद आपसे प्रकाशित हुआ। सारी सृष्टि आपसे प्रकाशित हुई है और आपको जानना ही हमारा मुख्य प्रयोजन है, इसलिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। ओम तस्मादश्व अजायन्त ये केचो भयादतः कावो हजज्जिरे तस्मात् जाता अजावयः। ओम तस्मात् यज्ञा सर्वभूतारिचा सामानि यज्ञिरे छन्दांसि यज्ञिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। पृष्ठ संख्या 78, मंत्र संख्या 70। ओम तम यज्ञं परिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रताः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। ईश्वर कह रहे हैं मैंने ही ऋषियों को बनाया है, मैंने ही विद्वानों को, मैंने ही मनुष्यों को, मैंने ही प्राणियों को बनाया है कर्मानुसार होती है।
ओम यत्पुरुषं यदुकरिदाव्यकल्पयन् मुखं किमस्याजि किं बाहु किमरूपादमुच्यते ओम ब्राह्मणस्य मुखमादिपाहु राजन्यहृदितावरुदरस्य यस्य भक्त्यां सुन्द्रो अजायत ओम चन्द्रमामनसोजातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ईश्वर कह रहे हैं मैंने ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को बनाया है, उनको जन्म दिया है, और मैंने ही चंद्रमा को बनाया, सूर्य को बनाया, वायु को बनाया, प्राणों को बनाया और उनको बनाया है। लेकिन कितना स्पष्ट ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं, बड़ा गंभीर समझ रहे हैं। ओम नाभ्यासीदंतरिक्षं शेषणोद्यौ समवर्तत तद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रुता तथा लोकामकल्पयन्। ये सारा जो अंतरिक्ष है परमात्मा की नाभि है, और सिर जो है द्युलोक है, जिसमें तारे चमकते हैं, सूर्य से ऊपर का लोक जो है वो द्युलोक कहलाता है। और भूमि परमात्मा के पैर हैं, और कान जो है उसकी दिशाएं हैं। ये सारे लोक कान जो है उसकी दिशाएं हैं। तो कितना अद्भुत वर्णन परमात्मा का हो रहा है। अर्थात परमात्मा की अगर ऐसी कल्पना करें तो परमात्मा ने कहा मेरी कल्पना करनी है तो कर लो, ऐसी कल्पना करें कि मैं इतना विराट हूँ, इतना बड़ा हूँ, और तुम अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। तो ये बड़ी गलती है हम लोग, ईश्वर को बड़ा समझे। बड़ा मतलब ब्रह्म, तो बड़े ब्रह्म का अर्थ है बड़ा, पर ब्रह्म तुम हो, पार ब्रह्म परमेश्वर सबके प्राणपति बोलते हैं ना। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवाय मदन्वता वसन्तोस्यादि शीलाख्यं ग्रीष्मा ग्रीष्मा शरद्भवे। ईश्वर ने वसंत ग्रीष्म शरद आदि ऋतुएं बनाई हैं। ओम सप्तास्यासन् परिधयस्त्रीः सप्त समितः कृता देवायत्यन्वाना आव्रजन् पुरुषं पशुम्। ओम यज्ञेयमयन्त देवा तानि धर्माणि ब्रह्मण्यासन् देहनापं महिमानशनन्त यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवाः। इतने स्पष्ट मंत्र हैं कि देव भी उसको साधते हैं, ईश्वर को की साधना करके। परमात्मा का अभ्यास करो भाई, लोग दुनिया का अभ्यास कर रहे हैं, ईश्वर का अभ्यास करो। कहते हैं मोटी भाषा में दुनिया कमा रहे हैं हम लोग। कमाने योग्य तो भगवान है, जपने योग्य तो भगवान है। अब संसार को जपे जा रहे हैं, सुबह से उठ करके रात तक दुनिया भर की चीजें याद करते रहते हैं, दुनिया भर के लोगों को याद करते रहते हैं, और देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, यही देखते रहते हैं। अब ये नहीं देखते ईश्वर कैसा है, जो सबसे बड़ा है उस पर हमारी नजर ही नहीं है। तो क्या नजर है हमारी? हमारी नजर तो छोटी है। ईश्वर की नजर है ये वेद चक्षु सनातनम, वेदः चक्षु सनातन। ये परमात्मा का सनातन ज्ञान जो है यही परमात्मा का चक्षु है। इसी से परमात्मा दिखता है और किसी से नहीं दिखता। जो वेद नहीं पढ़ता उसको परमात्मा नहीं समझ में आएगा कभी, वो ईश्वर को प्राप्त भी नहीं कर सकता। तो हम लोग वेदों को पढ़ के ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। एक भ्रांति और दूर कर लीजिए आज अपने सब लोग, वो हमारी भी भ्रांति थी, मेरी भी भ्रांति थी, कभी सबकी भ्रांति होती है। जो शरीर में है वो भ्रांत है, भ्रांति के कारण, संशय के कारण ही उसका जन्म हुआ है। अगर कोई निश्चित आत्मा होता तो शरीर में नहीं होता, वो तो मुक्त आत्मा हो जाता है। तो देख लीजिए भ्रांति क्या है हमारी, कि हमारी सबसे भ्रांति यही है कि हम वेदों को नहीं पढ़ते और हम इधर उधर टाइम पास करते हैं। सब लोग सब चीज़ों को देखते हैं, वेद नहीं देखते। बोलता अनेक बोल वो नहीं बोलता। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरिकानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव स्वाहा। अभी कोई नए व्यक्ति आए हो तो वो सवितर्तुरिकानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव।
78 मंत्र। ओम अभ्य संहिता पृथिव्येन साक्ष विश्वकर्मणा समवर्तकाग्रे तस्य त्वष्टा विदद्रूपमेति तन्मध्यस्य देवत्वमाजानमग्रे स्वाहा। ॐ वेदाहमेकं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः गन्धा विद्यते यनाय स्वाहा। प्रजापतिर्षते गर्भेऽन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तदस्तुर्भुवनानि विश्वा स्वाहा। यो देवेभ्यानमति यो देवानां पुरोहिताः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमोरुजाय ब्राह्मये स्वाहा। ऊर्जं ब्राह्मणयन्तु देवाग्रे बलब्रुवान् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे स्वाहा। उद्दिश्यते लक्ष्मीष्टभक्त्यामहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमास्मिनो व्याप्तं विहन्यन्नाम्नां म ईशान सर्वलोकं ईशान। ॐ ईशावास्यं इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन दत्तेन भुञ्जीभामाविदाकस्य सिद्धनम्। ॐ कुर्वन्यवेह कर्माणि विशेषतं समाः एवं त्वयिनान्यदेवोऽसि न कर्म लिप्यते नरे। ॐ सूर्यानामते लोकाग्रेण तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। ॐ अनेजदेकं मनसोऽजवीयो नैनत्येवाप्नुमन् पूर्वमर्ष तद्भावतो अज्ञानप्यति कृष्ण तस्मान्नभो मातरिष्वा ददाति। ॐ तदेजति तन्नैजति तत्सूर्ये तदुवन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य ततो सर्वस्यस्य बाह्यतः। ॐ यस्तु सर्वाणि भूतान्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। ॐ यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यामैव भूद्विजानता तत्र को मोहः शोकैकत्वमनुपश्यतः। ॐ सपरिवाशुक्रमकायं वर्णमस्नाविदं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी स्वयंभू स्वयं भूर्यातादर्थान् वेदः शाश्वतेभ्यः समाप्यः। देखिए ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय के अंतिम अध्याय के मंत्र हैं और इससे पहले एक 31वें अध्याय का मंत्र आया था। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, विद्वानों को बहुत प्रिय है, आध्यात्मिक विद्वानों को। तो जो ईश्वर को जान लेता है वो क्या कहता है? वेद अहम एतम, वेद अर्थात मैं, अहम मैं, एतम इस, है ना, जानता हूँ इसको, किसको? पुरुषम महानतम, जो महान से भी महानतर से भी महानतम से भी महानतमम है जी, परमेश्वर है, पुरुष है, पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है, उसको मैं कैसा जानता हूँ? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, जैसे आदित्य सूर्य अंधकार से बिल्कुल भिन्न ही वस्तु है, ऐसे ईश्वर अज्ञान से बिल्कुल, अविद्या से, क्लेशों से मुक्त है। महर्षि पतंजलि भी इसको अनुभव करते हैं कि क्लेश कर्म मुक्त विभाग आशय, क्लेशों से रहित है परमात्मा। हम करे हम आप भी करें नहीं है, रात वैसे युक्त है, वो बिल्कुल अविद्या से मुक्त है, पूर्ण विद्वान है परमात्मा। और आपको आप रोज बोलते हैं मंत्र क्या बोलते हैं? अग्नि नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वैनानि विद्वान। ईश्वर इस मंत्र में अपने आप को विद्वान बताता है कि भाई मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। ये सुन रहे ना भाई बच्चों, हम सब उसके बच्चे हैं। तो कहते तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी कि मुझको जान करके, ईश्वर को जान करके ही जो है मृत्यु से तुम छूट सकते हो, मरने से, जन्म लेने से
बच सकते हो, नहीं तो बचोगे नहीं बच्चों। इसलिए मेरी शरण में रहो तो दुखों से मैं मुक्त कर सकता हूँ और कोई तुम्हें दुखों से नहीं छुड़ा सकता। नान्य पंथा विद्यते अयनः, और कोई मार्ग ही नहीं है सब मृत्यु आदि दुखों से बचने का। आप सबसे ज्यादा किससे दुखी होते हैं जी? मृत्यु से। मरने से सबसे ज्यादा डर लगता है। मरने से तो विद्वान भी डरते हैं। ऐसी बात कर रहे हो मान लीजिए, अभी ये कहने की बात है। हमारे गुरु जी कहा करते हैं सब ऐसे बोलते हैं, जब सामने मनमोहन दिखाई दे तो डर जाते हैं। तो इसलिए बड़े बड़े विद्वान भी मृत्यु से डरते हैं। ये ऐसा दुख है जो विद्वानों को भी दुखी कर देता है। तो यजुर्वेद के देखिए जो मंत्र है 40वें अध्याय के, वो बहुत अद्भुत है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगन्याम जगत, ये सारा जगत किंच है, उसके क्रिएशन के सामने, उसके यूनिवर्स के सामने ये जगत जो है आपका बहुत छोटा सा है, और ईश्वर इस सब में है, पूरे ब्रह्मांड में ओतप्रोत हो रहा है। इसमें क्या करो, तेन त्यक्तेन भुंजीता मां विदा कस्य स्विद्धनम। इसमें भाई भर भर पेट मत खाओ, छक छक के मत खाओ, ये तरह त्यागते हुए भोगो भाई, छोड़ते हुए खाओ भाई। आदमी कैसे खाता है, टूट पड़ता है भोजन पर, तो वो मत करो भाई, छोड़ते हुए भोगो, तो स्वस्थ रहोगे, लंबा जियोगे। हरियाणा में कहावत है, कम खाना हम लगाना, घना खाना कूड़ड़ बढ़ाना। तो ये सही है बात। और कहते हैं कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करो। और कौन से कर्म करो? निष्काम कर्म करो, तो कर्मों से लिप्त भी नहीं होंगे, तुम्हारे बंधन में डालने वाले काम ना हो। ऐसे काम मत करो जो हमें जेल हो जाए, ऐसे कर्म मत करो जो हमें भगवान सजा दे, किसी को मत सताओ, और अपनी अविद्या को दूर करो। अगर अविद्या को दूर नहीं करेंगे तो हम आत्महंता कहलाएंगे। और मन बड़ा तीव्र चलने वाला है, आपको जो दिया है इसको शांत रखो, मन को जितना अच्छा है उसको ठहराओ, शरीर को जितना है उसको उतना घुमाओ, शरीर से ज्यादा श्रम करो। ईश्वर मूर्खों की दृष्टि में चलायमान है, चलता फिरता है, ऐसा लगता है वो हमारी तरह, मनुष्यों की तरह परमात्मा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो परमात्मा सब जगह एक रस है, शांत है, स्थिर है और सबको जान रहा है। वो चलता नहीं है, वो चला चंचल नहीं है आपकी तरह, हमारी तरह। और तत्तुरे तद्वंती के, वो परमात्मा विद्वानों से दूर है, विद्वानों के निकट है, इसलिए विद्या प्राप्त करो, विद्वान बनो। तदंतर से सर्वस्य, वो सबके अंदर से अंदर है, तदु सर्वस्य से बाह्यतः, और बाहर से बाहर है भगवान। और उसको सब प्राणियों में देखो, भगवान को। भगवान सब प्राणियों में रहता हुआ हमको देख रहा है, और हम प्राणियों को देख रहे हैं। तो हम ईश्वर को देखने की दृष्टि वेदों से प्राप्त करें, जिससे पूरा संसार उत्पन्न हुआ है, पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है। उसको देखने वाला व्यक्ति शोक मोह को प्राप्त नहीं करता। और वो परमात्मा कैसा है? सर्वव्यापक है। अब कहते हैं सपरिवार शुक्रम, शीघ्र अपने काम सारे बड़े बड़े कर लेता है। पूरी सृष्टि को बनाना, उसका संचालन करना बहुत बड़े काम है। और सब जीवों को दंड देना, बर्ड एनिमल बनाना, पशु पक्षी बनाना, जीव जंतु बनाना, ये सब बड़ा काम है। और वो अपने काम में किसी सहायता नहीं लेता, इसलिए सर्वशक्तिमान कहलाता है। और कहते हैं अकाय, ईश्वर काया रहित है और हम उसको कायावान समझ लें अपनी तरह, इसलिए हमने उसकी मूर्तियाँ बना ली। और है वर्णम, उसमें कोई छेद नहीं कर सकता, वो मूर्तियों में छेद कर देते हैं लोग, तोड़ देते हैं उनको। ऐसा ईश्वर नहीं है, ईश्वर टूट नहीं सकता, वो शरीर काया रहित है, वो शरीर धारण ही नहीं करता, जन्म ही नहीं लेता, जन्मा है। असनाविनम, नस नाड़ियों के बंधन में आत्माएं आया करती है, ईश्वर नहीं आता कभी भी। ईश्वर खुद ही बता रहा है वेद में कि मैं ऐसा हूँ, और लोग मुझे कैसा मान रहे हैं, देखो वो गलत अविद्या से मान रहे हैं, ज्ञान से। कहते हैं शुद्धम, ईश्वर शुद्ध है, अपाप विद्धम, पाप से नहीं बिंदता। और हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे शरीर पापों से बिंदा हुआ है, अपवित्र है।
पाप माने जो भी गलत कार्य हम लोग करते हैं, मन से गलत सोचते हैं, वाणी से गलत बोलते हैं, शरीर से गलत करते हैं, तो हम लोग पापी हो जाते हैं। ईश्वर पापी नहीं होता। कवि विद्वान है, परमात्मा मनीषी मननशील है, निर्योग और स्वयं सिद्ध है, सबोर है, और वो अपनी प्रजाओं को वेदों के द्वारा सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान देता है। प्राप्त करें अंतिम अंत में अगर कोई व्यक्ति नए आए हों तो उनको हम आहुतियों के लिए सादर आमंत्रित करते हैं। वो भी हाथ अपने पवित्र कर लें, आहुतियाँ करके हाथ पवित्र हो जाते हैं आहुतियों से। अच्छा संख्या 88 मंत्र संख्या 5 ओम अनंतमः प्रविशन्ति संभूति उपासते ततो भूय इव ते तमूय संभूत्याग्रताः ओम अन्य देवाः संभवादन्यदाहुः संभवात् इति सुष्णुमतीराणां येन तद्विदचक्षिरे संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्यामृतमश्नुते विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायां रताः ओम अन्यदेवाहुर्विद्यायान्यदाहुर्विद्याया इति सुश्रुमधीराणां येन तद्विदचक्षिरे ओम विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। देखिए ये भी अंतिम अध्याय यजुर्वेद के मंत्र हैं और मैं यजुर्वेदी ब्राह्मण हूँ। मैंने 2 बार यजुर्वेद पढ़ा है पूरा महर्षि गणेश का भाष्य और अभी पूरा किया है थोड़े समय पहले। तो ये जो मंत्र है इनमें कहा है कि जो व्यक्ति इन स्थूल शरीर आदि पदार्थों की धन संपत्ति की उपासना करते हैं, ईश्वर के स्थान में ईश्वर को छोड़ करके जो इन्हीं में रमे हुए हैं सुख विलास में, भोग विलास में, तो वो भैया घोर अंधकार में, और वो भी अंधकार में जो केवल ज्ञान विज्ञान में अपना समय लगा रहे हैं सारा, है ना, कि जगत की खोज में लगे हैं कि जगत परमाणुओं से बना है, एटम्स को, क्वार्क्स को, जो फिजिक्स में लगे हुए हैं, मैथमेटिक्स में लगे हुए हैं बढ़िया से, वो भी अंधकार में, उनसे ज़्यादा अंधकार में वो लोग हैं जो इस चीज़ का उपासना कर रहे हैं, जो मौज मस्ती करते हैं। और मोटी भाषा में बताऊँ तो जो केवल मनोरंजन कर रहे हैं, इंजीनियर होकर के, साइंटिस्ट होकर के, केवल सारा जीवन भर उनका लक्ष्य केवल मनोरंजन करना है बस, ऐसा मुझे यहाँ के इंजीनियर्स बताते हैं कि हमारा लक्ष्य भाई ईश्वर वगैरह नहीं है। हमारा लक्ष्य तो केवल जितना ज़्यादा भोग साधन जुटाएं हम लोग उतना ज़्यादा हम सुखी हो जाएंगे। ये दृष्टि बनी हुई है, ये अच्छी दृष्टि नहीं है। तो ये हम मोक्ष को छोड़ चुके, मतलब ऐसे लोगों का लक्ष्य केवल अर्थ और काम रह गया बस। अर्थ कामेश्व सत्तानाम धर्म ज्ञानम न विधीय। धर्म ज्ञान को वो नहीं जान सकते, धर्म को, ईश्वर को नहीं समझ सकते जो केवल अर्थ और काम में आसक्त हो जाते हैं। तो इसलिए हमारे से ऐसी दृष्टि हमारी ना हो, और हम 2 विद्याएं जगत में हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। तो बिना आध्यात्मिक विद्या के हमारी अमृत की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हमें नहीं होती। इसलिए कहा विद्यामृतमश्नुते, आपने सुना होगा, विद्या से ही मोक्ष होता है, अविद्या से बंधन होता है। न्याय दर्शन, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, सारे शास्त्र पढ़ लीजिए। अविद्या से ही बंधन, और ज्ञानान मुक्ति बंधो विपर्यया। तो हमारी अविद्या से ही हमारा बंधन और ज्ञान से ही मोक्ष। अब 3 मंत्र हैं जो बच्चे अगर कुछ करना चाहें, आहुति, छोटे छोटे बच्चे जो है ना, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हमारे जूनियर आर्य समाज के बच्चे, अगर वो आहुति के लिए बैठने चाहें तो उनको सुझा दीजिए, नाम दे दीजिए।
ॐ विश्वानि देव सरितदुरितानि परासुवयद्भद्रं नन्यासुव स्वाहा वायुवनिलममृतं मधुरिदं भस्माङ्गं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृते स्मर कृतं स्मर स्वाहा अग्निनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् तुयोधिरस्मत्पुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमो विधेम स्वाहा हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याभिहितं मुखं योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॐ अहं ब्रह्मा स्वाहा सर्वं वै पूर्णम् स्वाहा सर्वं वै पूर्णम् स्वाहा सर्वं वै पूर्णम् स्वाहा। अब ये घी छोड़ना है जो पात्र में फिर उस पात्र में आपके है और जिन्होंने पूर्णाहुति कर दी हो अपने अपने हवन कुंड में जाके 3 बार स्वर्णम वै पूर्णम स्वाहा करके आहुति पूर्णाहुति कर ले जो नित्य यात्री के हैं या जो करना चाहें। ओम वसो पवित्रमसि शतधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण दुःख्वा कामदुःखः। पंडित जी राजकुमार जी भजन अभी हम प्रार्थना